आरक्षण की आग और दिल्ली में बाबा की डिमांड, अचानक बढ़ गई योगी की मांग। 2027 के साथ क्या 2029 की है तैयारी? समर्थक भी बोल रहे हैं दिल्ली में अब बाबा की बारी। लेकिन बाबा के दिल में क्या है? क्या है बाबा की अपनी तैयारी? यूपी को लेकर क्या सोच रहे बाबा और संघ के साथ क्या पक रही खिचड़ी? सब बताएंगे वीडियो में, बने रहिए अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। मैं हूं लक्ष्मी शंकर मिश्र। देश की राजनीति में इस वक्त दो चर्चाएं सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा हैं। पहली चर्चा आरक्षण के मुद्दे को लेकर संभावित आंदोलन को लेकर है और उसके राजनीतिक असर को लेकर है, तो दूसरी चर्चा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बढ़ती राष्ट्रीय भूमिका को लेकर है। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी अपने अपने समीकरण समझा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी और संघ के राष्ट्रीय फलक पर अगली पीढ़ी के नेतृत्व को लेकर कोई लंबी तैयारी चल रही है, और अगर ऐसी कोई तैयारी है तो क्या उसमें योगी आदित्यनाथ का नाम सबसे आगे है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं हैं, उनका राजनीतिक प्रभाव यूपी से बाहर भी दिखाई देता है। समर्थकों का एक बड़ा वर्ग उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के बाद सबसे मजबूत जन स्वीकार्यता वाले नेताओं में गिनता है। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर एक सवाल लगातार उठ रहा है, क्या दिल्ली में योगी की डिमांड बढ़ रही है? कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अगर भविष्य के नेतृत्व को लेकर मंथन करती है तो योगी आदित्यनाथ स्वाभाविक तौर पे सबसे बड़े चेहरे के रूप में शामिल होंगे। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा कोई आधिकारिक संकेत सामने नहीं आया है कि योगी आदित्यनाथ को 2029 के लिए प्रधानमंत्री पद का चेहरा तय कर दिया गया है। फिर भी अटकलें क्यों? दरअसल 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं। योगी आदित्यनाथ के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती यही है कि बीजेपी उनके नेतृत्व में लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए, यानी हैट्रिक। अगर 2027 में बीजेपी योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है और सत्ता में वापसी करती है तो निश्चित तौर पर योगी की राष्ट्रीय राजनीतिक हैसियत और मजबूत होगी। यही वो बिंदु है जहां से 2029 की चर्चाएं शुरू होती हैं। कयास लगाने वाले कहते हैं कि अगर योगी 2027 में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनके पास एक मजबूत प्रशासनिक रिकॉर्ड, लगातार चुनावी जनादेश और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तीनों होंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी और संघ उन्हें धीरे धीरे राष्ट्रीय भूमिका के लिए तैयार कर सकते हैं? यहीं पर आरएसएस का नाम चर्चा में आ जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों के एक वर्ग का मानना है कि संघ और बीजेपी हमेशा नेतृत्व की अगली पीढ़ी को लेकर लंबी रणनीति पर काम करते हैं। इसी नजरिए से कुछ लोग योगी आदित्यनाथ को भविष्य के बड़े राष्ट्रीय चेहरे के तौर पर देख रहे हैं। लेकिन यहां भी साफ कर दें, ये फिलहाल राजनीतिक विश्लेषण और अटकलों का हिस्सा है, कोई घोषित रणनीति नहीं। अब सवाल यह है कि अगर दिल्ली में योगी को लेकर इतनी चर्चा है तो खुद योगी की क्या तैयारी है? सबसे सीधी बात तो यही है कि योगी आदित्यनाथ का मौजूदा राजनीतिक आधार उत्तर प्रदेश है। उनकी प्राथमिकता यूपी की राजनीति और 2027 का चुनाव है। बीजेपी अगर 2027 में उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ती है और योगी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसके बाद उनका राष्ट्रीय कद खुद ही मजबूत हो जाएगा। यानी फिलहाल कहानी का पहला अध्याय 2027 है और दूसरा अध्याय 2029। लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और सवाल उठ रहा है, क्या दिल्ली योगी को बुलाने की तैयारी कर रही है? यहाँ बुलाने का मतलब अभी किसी आधिकारिक फैसले से नहीं बल्कि उस राजनीतिक संभावना से है जिस पर समर्थक और विश्लेषक लगातार चर्चा कर रहे हैं। समर्थकों का तर्क है कि बीजेपी को मोदी के बाद एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसकी देश भर में पहचान हो, मजबूत संगठनात्मक समर्थन हो और बड़ी संख्या में लोग जिसके साथ जुड़े हों, और इसमें योगी का नाम सबसे पहले आता है। दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषक हैं जो ये कहते हैं कि किसी नेता की राष्ट्रीय स्वीकार्यता और प्रधानमंत्री पद की दावेदारी दो अलग अलग बातें हैं। योगी की लोकप्रियता जितनी भी हो, 2029 की राजनीति अभी कई मोड़ ले सकती है। 2027 के यूपी चुनाव के नतीजे, बीजेपी का प्रदर्शन, विपक्ष की स्थिति और राष्ट्रीय राजनीतिक समीकरण, इन सब का असर भविष्य के नेतृत्व पर पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल है कि क्या योगी खुद दिल्ली जाना चाहते हैं? क्योंकि अगर योगी 2027 में यूपी में हैट्रिक लगाते हैं तो यह उनके राजनीतिक करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। उसके बाद दिल्ली की राजनीति में उनकी भूमिका पर चर्चा होना स्वाभाविक है। इसलिए फिलहाल तस्वीर को ऐसे समझिए कि एक तरफ आरक्षण के मुद्दे को लेकर देश भर में संभावित राजनीतिक हलचल है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और संघ के भविष्य के नेतृत्व को लेकर अटकलें हैं। और इन दोनों के बीच योगी आदित्यनाथ का नाम सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक विश्लेषण तक तेजी से उभर रहा है। क्या 2027 में योगी यूपी में हैट्रिक लगाएंगे? क्या उसके बाद दिल्ली की राजनीति में उनकी भूमिका बढ़ेगी? क्या 2029 के लिए बीजेपी में नेतृत्व को लेकर कोई नया समीकरण बनेगा? और क्या संघ वास्तव में अगली पीढ़ी के राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए योगी जैसे चेहरों पर दांव लगाने को तैयार है? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना जरूर है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर दिल्ली की चर्चा अब सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रह गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते अगले वीडियो में। नमस्कार।